दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष और समय के बारे में। ये दोनों चीजें हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सारे इवेंट्स इन्हीं के अंदर होते हैं। सदियों से इंसान इनके बारे में सोचता आया है। क्या ये एब्सोल्यूट हैं, कभी न बदलने वाली चीजें, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा फ्लूइड और इंटरकनेक्टेड हैं जितना हम सोचते थे? पहले के साइंस में माना जाता था कि अंतरिक्ष एक फिक्स्ड 3 डायमेंशनल ग्रिड है। इस ग्रिड में ऑब्जेक्ट्स मूव तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेस हमेशा सेम रहता है। समय को एक अलग डिमेंशन माना जाता था, जो सबके लिए एक ही स्पीड से चलता है। यह सोच न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आई थी। सर आइजैक न्यूटन के नियमों के हिसाब से ब्रह्मांड में स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जैसे कि मर्क्यूरी प्लैनेट का ऑर्बिट वो थोड़ा अलग था प्रेडिक्शन से। तब साइंटिस्ट्स को डाउट हुआ कि क्या सचमुच स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट हैं। मैंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 पार्ट्स में प्रेजेंट की, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि फिजिक्स के नियम सभी नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती है, चाहे ऑब्जर्वर कितनी भी स्पीड से मूव कर रहा हो। इस थ्योरी से वो फेमस इक्वेशन E = mc² आई, जिससे पता चला कि एनर्जी और मैस आपस में रिलेटेड है। जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को भी शामिल किया। इसमें बताया गया कि भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व लाते हैं, जिसे हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरीज ने दिखाया कि स्पेस और टाइम डायनामिक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैस और एनर्जी से वॉर्प हो सकते हैं, जिससे कई इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। रिलेटिविटी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पीड और ग्रेविटी स्पेस टाइम को कैसे अफेक्ट करते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करता है, उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं, वो अर्थ पर मौजूद लोगों से स्लो एज होंगे। ग्रेविटी का भी स्पेस टाइम पर गहरा असर होता है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम फैब्रिक में डिप्स बना देते हैं। इन डिप्स की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स उस मैसिव बॉडी की तरफ खींचे चले जाते हैं। सेक्शन 5 क्वांटम मैकेनिक्स अ न्यू फ्रंटियर। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो पार्टिकल्स के बिहेवियर को सबसे छोटे स्केल पर स्टडी करती है। रिलेटिविटी जहां पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करती है, वहीं क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करती है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक की प्रिंसिपल है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इसमें कहा गया है कि पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह के प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। यह ड्युअलिटी हमारी इस सोच को चुनौती देती है कि पार्टिकल्स छोटे ठोस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कहा गया है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन जितनी एक्यूरेटली जानते हैं, उसके मोमेंटम को उतनी ही लेस एक्यूरेटली जान पाते हैं, और वाइस वर्सा। ये इनहेरेंट अनसर्टेनिटी क्वांटम सिस्टम्स का एक फंडामेंटल पहलू है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक और फैसिनेटिंग फिनोमेनन है। जब पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो एक पार्टिकल की स्टेट का इंस्टेंटली कनेक्शन दूसरे पार्टिकल की स्टेट से होता है, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। इन प्रिंसिपल्स का रियलिटी को समझने के तरीके पर गहरा असर पड़ता है। सेक्शन 6 द एनिग्मेटिक श्रोडिंगर्स कैट। श्रोडिंगर्स कैट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने इमेजिन किया था। यह क्वांटम मैकेनिक्स और सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। इमेजिन करो कि एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, जिसमें एक रेडियोएक्टिव एटम, एक गाइगर काउंटर और जहर की शीशी है। अगर एटम डीके होता है तो गाइगर काउंटर ट्रिगर हो जाता है, जिससे शीशी टूट जाती है और बिल्ली मर जाती है। अगर एटम डीके नहीं होता है तो बिल्ली जिंदा रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब तक बॉक्स को खोला नहीं जाता और ऑब्जर्व नहीं किया जाता, एटम डिकेड और नॉट डिकेड स्टेट्स दोनों में एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। यह पैराडॉक्स रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करता है और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर के रोल पर लाइट डालता है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिनोमेना की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और काउंटर इंट्यूटिव नेचर को हाईलाइट करता है। यह बताता है कि पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जाने तक मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। सेक्शन 7 होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी। होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी असल में इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्शन हो सकती है,
जो एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर स्टोर्ड है। ये कॉन्सेप्ट ब्लैक होल्स और यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन की नेचर को स्टडी करने से आया है। 1970s में स्टीवन हॉकिंग जैसे फिजिसिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि ब्लैक होल्स रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इससे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स पैदा हुआ, जिसमें यह सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है? होलोग्राफिक प्रिंसिपल, जिसे जेरड टी हूफ्ट और लियोनार्ड सस्किंड ने प्रपोज किया था, इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन देता है। इसमें कहा गया है कि स्पेस के किसी भी वॉल्यूम में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन को एक होलोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक 2 डायमेंशनल सरफेस जो डेटा को इनकोड करती है। इस थ्योरी का मतलब है कि 3 डायमेंशनल यूनिवर्स को जिस तरह से हम परसीव करते हैं, वो शायद एक इल्यूजन हो सकता है। दार्शनिकों ने हमेशा से ही स्पेस और टाइम की नेचर पर बहस की है। क्या ये रियलिटी के फंडामेंटल पहलू हैं या फिर ये ह्यूमन माइंड के बनाए हुए कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं? ये सवाल मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के कोर से जुड़े हुए हैं। इमैनुअल कांट का मानना था कि स्पेस और टाइम बाहरी दुनिया के इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन माइंड द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क्स हैं ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकें। कांट के हिसाब से स्पेस और टाइम प्रायोरी इंट्यूशंस हैं जो दुनिया को परसीव और समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है। इसके विपरीत हेनरी बर्गसन टाइम को रियलिटी का एक फंडामेंटल पहलू मानते थे जो स्पेशल डिमेंशन से अलग है। बर्गसन टाइम के क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस पर जोर देते थे, जिसे उन्होंने ड्यूरेशन कहा, जो फिजिक्स के क्वांटिटेटिव क्लॉक बेस्ड टाइम से अलग है। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के आने से इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स को और हवा मिली है। कुछ कंटेम्पररी फिलोसोफर्स का मानना है कि मॉडर्न फिजिक्स की फाइंडिंग्स इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। ये आइडिया कि स्पेस और टाइम शायद इल्यूजन्स है, इंट्रिगिंग भी है और अनसेटलिंग भी। इससे पता चलता है कि जिसे हम रियलिटी का फैब्रिक मानते हैं, वो शायद हमारी कॉन्शियसनेस का कंस्ट्रक्ट हो सकता है। इस पर्सपेक्टिव के लिए एक आर्ग्यूमेंट ब्लैक होल्स और होलोग्राफिक प्रिंसिपल की स्टडी से आता है। अगर हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी को एक 2 डायमेंशनल होलोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये इस नोशन को चैलेंज करता है कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट हैं। इसके बजाय ये शायद एमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं जो डीपर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स से शेप होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भी इस व्यू को सपोर्ट करती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन की नेचर से पता चलता है कि इंटरकनेक्टेडनेस का एक ऐसा लेवल है जो स्पेस और टाइम के क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स से परे है। पार्टिकल्स एक दूसरे को इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो, जो एक ऐसी रियलिटी की ओर इशारा करता है जहां स्पेस और टाइम फंडामेंटल नहीं है। ये आइडियाज हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस को चैलेंज करते हैं। अगर स्पेस और टाइम सिर्फ इल्यूजन्स हैं, तो इसका यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके पर क्या असर पड़ता है? क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, जैसा कि कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स का मानना है? एक सिमुलेटेड यूनिवर्स के आइडिया पर विचार करें। अगर हमारी रियलिटी एक सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन है, तो स्पेस और टाइम शायद कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जिन्हें हमारे लिए एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये थ्योरी कॉन्शियसनेस की नेचर और हायर इंटेलिजेंसेस या एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की पॉसिबिलिटी पर सवाल उठाती है। ऑब्जर्वेशन का एक्ट रियलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जाने तक मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्या हमारी कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्स को शेप करने में मदद करती है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं? अगर ऐसा है, तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? ये सवाल हमें रियलिटी की नेचर और यूनिवर्स में ऑब्जर्वर्स के रूप में हमारे रोल के बारे में गहराई से सोचने के लिए इनवाइट करते हैं। इस एसे में हमने स्पेस और टाइम पर वेरियस पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर किया है। ट्रेडिशनल साइंस ने उन्हें फिक्स्ड और एब्सोल्यूट माना, लेकिन आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दिखाया कि वो डायनामिक और इंटरकनेक्टेड हैं। हमने डिस्कस किया कि स्पीड और ग्रेविटी स्पेस टाइम को कैसे अफेक्ट करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स कैसे नई कॉम्प्लेक्सिटीज इंट्रोड्यूस करती है। हमने रहस्यमय श्रोडिंगर्स कैट और होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी में डुबकी लगाई, जो बताती है कि हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी एक 2 डायमेंशनल सरफेस का प्रोजेक्शन हो सकती है। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स हमें स्पेस और टाइम के बारे में अपनी असम्पशंस पर रिकंसिडर करने के लिए चैलेंज करती हैं और प्रपोज करती हैं कि वो शायद माइंड के कंस्ट्रक्ट्स हैं या इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये आइडियाज रियलिटी की नेचर के बारे में गहरे सवाल उठाते हैं। क्या स्पेस और टाइम रियल हैं
या वो इल्यूजन्स हैं? यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने में कॉन्शियसनेस का क्या रोल है? ये सवाल साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में सबसे आगे रहते हैं। स्पेस और टाइम को समझने की क्वेस्ट जारी है। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स ज्ञान की सीमाओं को पुश करना जारी रखते हैं और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनकवर करने की कोशिश करते हैं।